तो हेलो दोस्तों, आपका जीके टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं अपने संविधान के स्रोत को। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने संविधान के बारे में। भारत का संविधान जो है, ये इसे हम उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि ये जो है संविधान अपने यहाँ से नहीं बनाया गया है। ये हर एक देश से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके अपना संविधान बना है। तो हम बात करते हैं, पहले ब्रिटेन और अमेरिका की बात करते हैं। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन लिया है, एकल नागरिकता और कानून का शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया। ये चारों चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने ब्रिटेन से उठाया है, अपने संविधान में इसको मर्ज किया है। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं। संसदीय शासन, एकल नागरिकता, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं बेटा? ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अमेरिका के बारे में, यानी कि अपने बॉस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा बॉस है, वहाँ से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है, यानी कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान बना था, जो कि 1787 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1787 में बना था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ लिया? अमेरिका से लिया है, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। प्रस्तावना का जो विचार है, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की पावर, यानी कि बॉस से हम लोगों ने पावर लेना सीखा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ से लिए हैं? यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक। महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति पे लगता है। जब उसे हटाया जाता है तब ये लगता है उस पे महाभियोग। इसी को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया है। हमने आर्टिकल वाली वीडियो में इसको कायदे से मर्ज करके सारी चीज़ों को, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, हमने उनको क्लियर किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने महाभियोग को बताया है, किस आर्टिकल में होता है, कब लगता है, कितने दिन पहले नोटिस जाती है राष्ट्रपति को, सारा कुछ डिटेल्स में समझाया है आपको। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। महाभियोग कहाँ से लिया गया? भाई साहब, अपने बॉस से लिया गया, ठीक है। और ये महाभियोग लगता कब है? राष्ट्रपति को ऐसे, या वो जो लॉ होते हैं या कोई चीज़ को उल्लंघन करते हैं, संविधान का जैसे उल्लंघन ये कर रहे हैं, ठीक है, तब इन पे महाभियोग की क्रिया होती है। और ये सदन के किसी भी, चाहे लोकसभा राज्यसभा, कहीं से भी ये इनके ऊपर लग सकता है। और इनको हटाने से पहले आपको 14 दिन पहले इनको नोटिस भेजना होगा, मतलब राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पक्ष से, मतलब वकालत से, वकील से अपना जो है सफाई का दर्जा दे सकता है। अब हम बात करते हैं अन्य देशों के बारे में, हम लोगों ने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है। तो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं आयरलैंड को, ठीक है। अरे यार, तेरी नीति बहुत अच्छी है। तो ये एक ट्रिक है, तुम आयरलैंड से याद कर सकते हो, अरे यार तेरी नीति बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम लोगों ने आयरलैंड से क्या लिया है, ठीक। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी सिद्धांत हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक। राज्यसभा में मनोनयन कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति का चुनाव अपने यहाँ पर होता है, वो हम लोगों ने इसको कॉपी कहाँ से किया है? आयरलैंड से किया है, ठीक। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको याद करके रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, उसे क्रिकेट में केंद्र पर और 7 खेलती है। ऑस्ट्रेलिया केंद्र पर 7 खेलती है, ठीक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से ये तो ट्रिक होता है, आप इसको अपनाना चाहो अपनाओ, चाहे ना अपनाओ, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। बट जो पॉइंट्स ये एरो करके दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं संयुक्त बैठक, हमने कल बताया था आर्टिकल में, फिर भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ठीक। 108 आर्टिकल में संयुक्त बैठक, जहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, ठीक, दोनों सदनों की। हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी जो होता है, जर्मनी से हम लोगों ने लिया है आपातकाल। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। जब आपातकाल आने लगता है तो जर्मनी से ये प्रक्रिया हम लोगों ने कॉपी की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में क्या है? फ्रांस से हम लोगों ने लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि हमारे प्रस्तावना में ये तीनों वर्ड को अच्छे से मर्ज किया गया है। अब इनको समझने के लिए, इन तीनों को समझने के लिए हमको डिटेल्स में पॉलिटी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये एग्जाम पॉइंट है, इसलिए आप अच्छे से इसको बस रट के जाइएगा बस, ठीक है।
हम बात करते हैं रूस की। रूस से हम लोगों ने लिया है मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत बेटा पूछी जाती है, तो कहाँ से हम लोगों ने लिया इसको? रूस से लिया है। ठीक, कहाँ से लिया इसको हम लोगों ने? इसको अब हम बात कर लेते हैं आगे कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है। कनाडा से हम लोगों ने लिया है संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र मजबूत होता है। ठीक है, अगर देखा जाए जो हमारा केंद्र होता है यानी कि वो जो दिल्ली में है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये कहाँ से हम लोगों ने लिया है बेटा? ये हम लोगों ने लिया है कनाडा से लिया है। ठीक है, इसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे हमने लिया है अवशिष्ट शक्तियों यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र के पास होती है, यानी कि इसके साधारण भाषा में समझें, जो मोस्ट ऑफ पावर होती है वो हमारे केंद्र के पास होती है। हमारा केंद्र जो है बहुत ही पावरफुल है। इसको हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे जितने भी राज्य होते हैं अपने भारत में, उसकी नियुक्ति हम लोग लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? तो दोस्तों आप लोग ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैंने बताया है ताकि आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर सके। तो कनाडा की हम बात कर रहे थे, कनाडा और जो जापान है, ठीक है, हम इन दोनों को कंपेयर करके बात करते हैं। ठीक, कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र मजबूत होता है। ठीक है, और हम लोगों ने अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। हमने पहले बताया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है हमारे केंद्र के पास होती है। ये प्रावधान हम लोगों ने लिया है कनाडा से। ठीक, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो हम लोगों ने कहाँ लिया है? कनाडा से लिया है। जितने हमारे भारत यानी कि इंडिया में राज्य हैं वहाँ पर हर एक राज्यपाल होता है, हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया है ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक, अगर हम जापान की बात करते हैं, जापान के लोग विधि का बहुत पालन करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए जापान से हम लोगों ने लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। ठीक, तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं जो हैं ये हम लोगों ने कहाँ लिया है? ये जापान से लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से ये जो है मतलब क्रिकेट में बार बार हारने के बाद अफ्रीका ने अपनी टीम में संशोधन किया। तो ये एक ट्रिक है। ठीक, फ्री में कुछ नहीं मिलता, संशोधन करना पड़ता ही है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के लोग का कहना है मतलब क्रिकेट में हारते हैं तो संशोधन की मांग करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए हम लोगों ने संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? तो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? ठीक, 368 आर्टिकल में आता है संविधान संशोधन। ठीक, संविधान संशोधन यानी कि जो हमें संविधान में संशोधन करना होता है, कोई बदलाव करना होता है संविधान में अपने, तो हम दक्षिण अफ्रीका के प्रावधानों से अगर उसको हम निचोड़ करके अपने संविधान में मर्ज किए हैं कि कभी इन फ्यूचर कोई भी संशोधन करना होगा अपने संविधान में तो हम कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, हमें ध्यान में रखना कि मूल ढांचा जो है वो इखर बिखर ना हो। ठीक है, तो ये प्रावधान हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जितने स्रोत था सारा कुछ कंप्लीटली मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट से सारा जीएस आपको निचोड़ दूंगा। जीएस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।